नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आज की ये कहानी एक क्लास के टीचर के जैसे आपको जीवन रूपी किताब का एक नया पाठ पढ़ाएगी और जीवन के इस संघर्ष में आपको कुछ नया सिखाएगी। दोस्तों, जीवन में शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते भी हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि बहुत कम लोग ही अपने जीवन में सफलता को हासिल कर पाते हैं? क्यों ज्यादातर लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आज के इस वीडियो में हम आपको आपके इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। हम आपको आपकी उस गलती के बारे में भी समझाएंगे जो ज्यादातर लोग शिक्षा ग्रहण करते समय करते हैं। तो इस कहानी को अंत तक देखें और बड़े ध्यान से इस कहानी की गहराई को समझें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अध्यापक अपने शिष्यों को ज्ञान के बारे में बड़ी गहराई से समझा रहे थे। तभी एक थोड़े चंचल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरी समझ के परे है कि आप क्यों हमें इतना समय लगाकर ज्ञान के बारे में इतनी गहराई से समझा रहे हो। हमें आखिर इतनी गहराई से बातों को जानकर क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर हमें परीक्षा आदि में उत्तीर्ण होना है तो ऊपरी ज्ञान और थोड़ी बहुत जानकारी से भी काम चल सकता है। शिष्य की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुराए और उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या ऐसी शिक्षा तुम्हारे जीवन के लिए सच में उपयोगी होगी? और अपनी इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताई। एक बार एक संत के आश्रम में उनका एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसने उसे पिंजरे में कैद कर दिया। अब यह सब देखकर उस संत ने उस शिष्य से कहा कि बेटा, इसे यूं कैद न करो। किसी को ऐसे कैद करना संसार का सबसे बड़ा पाप है। किंतु शिष्य अपने अंदर के रोमांच और उत्साह को रोक न सका और उसने उसे पिंजरे में ही बंद करके रखा। तब उस संत ने सोचा कि क्यों न इस तोते को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाया जाए। अब क्योंकि वो तोता पालतू था, जिसे आजादी क्या होती है ये पता ही नहीं था, इसलिए अब साधु ने उस तोते को आजाद करवाने का एक बड़ा अच्छा तरीका सोचा। उन्होंने उस तोते का पिंजरा एक खुले बरामदे में लगवा दिया और रोज वहां से गुजरते हुए तोते को नित्य एक वाक्य सिखाने लगे। पिंजरा छोड़ दो और आसमान में उड़ जाओ। वो सोचते थे कि अगर किसी दिन इस तोते को मौका मिला तो ये यहां से उड़कर खुद को आजाद करवा लेगा। इसलिए अब वो रोज उसे यही वाक्य बुलवाते, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन के बाद ये वाक्य तोते को भली भांति रट गया। अब सारे बच्चे उस तोते से रोज खेलते थे और एक दिन जब एक बच्चे ने खेलने के बाद भूल से पिंजरा खुला छोड़ दिया, तब संत ने देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से बरामदे में घूम रहा है और साथ ही ऊंचे स्वर में यह भी कह रहा है कि पिंजरा छोड़ दो और आसमान में उड़ जाओ। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि वो वहां से उड़कर कहीं जा नहीं रहा था। अब संत को अपनी ओर आता देख वो वापस से उस पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ बड़े जोर जोर से दोहराने लगा। अब संत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही दुख भी। वो सोचने लगे कि मैंने इस मूर्ख को आजाद होने का बड़ा अच्छा रास्ता भी बताया और आज इसके पास मौका भी था, लेकिन इसने केवल इन शब्दों को ही याद किया। लेकिन अगर ये इसका अर्थ भी जानता होता तो इस समय ये इस पिंजरे से आजाद हो गया होता। अब अध्यापक ने उस शिष्य को समझाया कि बेटा, हम सब भी अपने विद्यार्थी जीवन में ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं और प्रसिद्धि पाने के लिए इन सब बातों को कई बार दूसरों के सामने रखते भी हैं, किंतु हम कभी भी उस ज्ञान, उस शिक्षा का असली मतलब नहीं समझते। परिणाम स्वरूप उचित समय और अवसर प्राप्त होने पर हम उसका लाभ नहीं उठा पाते और जीवन भर असफलताओं से घिरे रहते हैं। अब अध्यापक की बात सुनकर उस शिष्य की आंखें खुल चुकी थी। उसे शिक्षा ग्रहण करने का असली मतलब समझ आ चुका था और उसने प्रण लिया कि आज के बाद वो शिक्षा केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में कुछ बनने और सफलता हासिल करने के लिए करेगा। तो दोस्तों, असली शिक्षा वही है जो हमारे काम आए और हमारे जीवन को ऊपर उठा सके।
केवल किताबी बातें रटने से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप उस किताब यानी शिक्षा के भाव और उसकी गहराई को नहीं समझते कि असल में वो किताब हमसे कहना या हमें क्या सिखाना चाहती है। ठीक जैसे ऊपर कहानी में तोता केवल उस वाक्य को रटता रहा, उसने कभी उन वाक्यों को समझा ही नहीं कि असल में ये शब्द उससे कहना क्या चाहते हैं, जिसकी वजह से मौका होने के बावजूद वो आजाद नहीं हो सका। तो दोस्तों, ठीक कहानी वाले तोते की जगह आप खुद को रखो। हम भी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ते हैं और असली ज्ञान की जगह बस किताबी ज्ञान हासिल करते रहते हैं और बार बार उसे ही रटते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब हमें सफलता के भरपूर मौके मिलते हैं, उस समय हम मौके का उपयोग करना तो दूर की बात, हमें उस मौके का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि कौन सा मौका सफलता का है और कौन सा नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन भर कभी सफलता हासिल कर ही नहीं पाते। और जो लोग शिक्षा के भाव और उसकी गहराई यानी उसके मतलब को अच्छे से समझते हैं, उन्हें जीवन में सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, एक सीधी और साधारण सी बात यह है कि सफलता के अवसर थोड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिलते सबको हैं। और सफल वो व्यक्ति हो पाता है जिसके पास अच्छी शिक्षा के साथ उसकी अच्छी समझ भी होती है और अपनी हासिल की गई शिक्षा से सफलता पाने का यही एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीख पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारा मकसद इन कहानियों के माध्यम से समाज में अच्छी शिक्षा का प्रचार करना है, इसलिए हमें इस काम में सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।